हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार मेला दुमका के बारे में। देखिए, रोजगार मेला दुमका यहाँ पर लगने जा रहा है। कब लगने जा रहा है? तो 4 दिसंबर को लगने जा रहा है। दिन कौन सा पड़ रहा है? गुरुवार पड़ रहा है। यहाँ पर रोजगार मेला में क्या होता है, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो हमारे नए व्यूअर हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। पुराने वाले जुड़े रहेंगे। देखिए, रोजगार मेला में होता क्या है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं। आपका एक लोकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लोकेशन भी आपको हम बताएंगे। वहाँ पर आपका जो है बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारी कंपनियाँ अपना डेस्क लगाती है। वहाँ पर आप अपना रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपका कागज़ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारा कुछ आप ले करके जाते हैं। जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, जो आप जिस कंपनी के लिए आप इच्छुक हैं, वहाँ पर जाकर के आप इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू अगर यदि आपका अच्छा जाता है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में काम मिल जाता है। सेम डे में आपको ज्वाइनिंग लेटर, सारा कुछ जानकारी दे दिया जाएगा। ये होता है रोजगार मेला। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, क्या प्रक्रिया रहेगा, कैसे आप इसमें जा सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकते हैं, ये हम सारा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग पुराने लोग हैं, जिनको सब कुछ पता है, उनके लिए चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सूचना जो आपका दिया गया है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत दिनांक 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका द्वारा भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सभी आवेदक को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के जहां पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका कार्यालय परिसर, चलिए पता एक बार हम फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा कि दिनांक 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका कार्यालय परिसर, पता इसका क्या है, तो सरकारी ITI के निकट में पाकुड़ रोड दुमका में आयोजित भर्ती कैंप में उपस्थित होकर निम्नवत रिक्तियों से संबंधित रोजगार के सुअवसर का लाभ उठावें। अब यहाँ पर देखिए, ये सारे रिक्ति है, ठीक है, इसको हम बताएंगे भी, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा ये बता लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या जरूरी कागजात जो है लगेगा। तो देखिए, भर्ती कैंप में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आप कहीं से भी यदि आते हैं तो आपको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आवेदक अपने सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक यानी कि जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो, और प्रशैक्षणिक मतलब हो गया जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो अगर यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो और नियोजनालय का निबंधन कार्ड एवं अपना बायोडाटा के साथ में भर्ती कैंप में भाग लें। अब यहाँ पर देखिए, ये जो भी आधार कार्ड वगैरह जो है, पासपोर्ट साइज का फोटो तो आपको मिल जाएगा। अब ये नियोजनालय का निबंधन कार्ड कहाँ से बनेगा? तो भैया इसी में आपका खेला है, कुछ नहीं करना है, अभी आपके पास समय है। साइबर कैफे जाइए, अगर यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी है तो www.jharniyojan.jharniyojan.jharkhand.in पर जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिनको नहीं करने आता है, साइबर कैफे में जा करके 10-20 रुपये 50 रुपये आपसे लेंगे। वो बोलिएगा कि हमको जो है झारखंड नियोजनालय के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना है, वो कर देंगे। आपको कागज़ प्रिंट करके दे देंगे, वही आपका झार नियोजन का क्या हो गया, निबंधन कार्ड हो गया। और अपना बायोडाटा आपको साथ में ले लेना है। स्थानीय रिक्तियों में रोजगार के अवसर के लिए आवासीय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अब जो स्थानीय रिक्ति है, जो आपका नज़दीक में जो रिक्ति होगा, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो स्थानीय प्रमाण पत्र है उसको भी ले करके जाना अनिवार्य होगा। तो अब ये समझ गए, जितना कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उतना अलग अलग पेपर आप जो है इकट्ठा करके लेकर के जाइएगा, जेरोक्स। अब यहाँ पर हम आगे आपको बताते हैं, इसको काट लेते हैं। हाँ, ये जो है साइट आप लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस साइट पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखिए आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कौन सा कंपनी जो है यहाँ पर आया हुआ है और किस में आपको नौकरियाँ मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, आत्मसम्मान फाउंडेशन दिल्ली, यहाँ पर पोस्ट कौन सा है, पैकर का पोस्ट है। कितने वैकेंसी है? 40 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10th चाहिए। जेंडर कौन सा चाहिए? मेल चाहिए। उम्र कितना से कितना होना चाहिए? 18 से 35 साल। सैलरी कितना मिलेगा? 20,500। आपको काम कहाँ मिलेगा? बेंगलोर और गोवा में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर यदि आप देखिए इंटरेस्टेड हैं तो जा करके इंटरव्यू दीजिएगा। अगर यदि आप बाहर जाने के लिए तैयार है तो, अगर यदि इंटरेस्टेड अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। रोजगार मेला प्रत्येक महीना, 2 महीना, 3 महीना में लगते रहता है। इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, आपको आराम से काम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सैनोवा गियर एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, वेस्ट बंगाल का ये कंपनी है, ठीक है। इसमें क्या पोस्ट है? ट्रेनी फॉर असेंबली,
लाइन ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, मशीन ऑपरेटर, ये अलग अलग तरह के पोस्ट हैं। कितने सीट हैं? 250। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम 10वीं पास, 10वीं पास, 12th पास, ITI, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जो किए हैं। मेल लोग जा सकते हैं। 18 साल से 35 साल तक इसमें आपको लिया जाएगा। 15,300 वेतन दिया जाएगा। गुजरात के राजकोट में आपका सीट खाली है। कहाँ पर? गुजरात के राजकोट में। देखिए झारखंड के बहुत सारे लोग गुजरात के सूरत में रहते हैं। राजकोट वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जा सकते हैं काम करने के लिए। MRF लिमिटेड गोवा, दहेज का ये कंपनी है। अप्रेंटिस है, ट्रेनी का, 200 सीट है। 12th ITI ऑल ट्रेड के लिए। फीमेल पोस्ट है सिर्फ, 18 साल से 26 साल, सैलरी 17,500। पोंडा गोवा में आपको काम मिलेगा। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है महिला वो जा सकते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है अगला रोजगार मेला का इंतजार करिए। वीडियो तो हम लाते रहते हैं, वहाँ से आपको लोकल में भी काम मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तमिलनाडु, तमिलनाडु का कंपनी है। अप्रेंटिस ट्रेनी है, 200 सीट है। 12th ITI ऑल ट्रेड डिप्लोमा, फीमेल के लिए है। 18 साल से 26 साल, 18,500 सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे हाउजूर क्या है, हासुर जो भी होगा, तमिलनाडु में आपको काम मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो रोजगार मेला में यही आपका होने वाला है। अगर यदि आप भी जाना चाहते हैं तो आप आराम से बेझिझक होकर जाइए, आराम से इंटरव्यू दीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। अगर यदि आपको बढ़िया नौकरी पाना है तो कम से कम पहले 2-4 इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा। आप जितना इंटरव्यू देते हैं उतना आपके पास क्या होगा, नॉलेज होगा। तो जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अगर यदि लोकल में अगर यदि कोई वैकेंसी निकलता है तो उसका इंटरव्यू जा करके देते रहिए, समझें, ताकि आने वाला समय में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं। जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम हो, वो लोग जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ करके सीधा इसमें चले जाएँ, काम करने के लिए पूरा ज़िंदगी रखा हुआ है। लेकिन साल 2 साल अगर यदि आप पढ़ लेते हैं, आपको सरकारी नौकरी लग जाती है, तो आपका, आपके पूरे परिवार का जो है एक तरह से कहिए कि 2 पीढ़ी आपका अच्छा खासा चलेगा। समझे, पढ़ाई छोड़ना नहीं है दोस्तों। पढ़ाई छोड़िएगा तो सारा कुछ नुकसान हो जाएगा। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। समझे, धन्यवाद।